नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम दो चीज़ों को कवर करेंगे। एक तो जो न्यू अपॉइंटमेंट कुछ हुई है कोचेस की इंडियन फुटबॉल यूथ टीम और वुमेन्स टीम में, और एक है सैलरी हाइक। मतलब इंडियन फुटबॉल में जो फुटबॉलर्स को पैसा जो मिलना जो है ना, जो मिलता था पहले, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो पता नहीं कहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग, है ना। तो दोनों में से पहले हम सैलरी वाली बात पहले करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो देखिए 2011 की मुझे बात याद है, और उससे पहले की भी देखे तो इंटरव्यूज़ में देखा करता था या पेपर में। उस टाइम तो इंटरव्यू देखते नहीं थे, पेपर में कभी कभार ऐसे दिख जाते थे कि जो प्लेयर्स है वो जॉब भी करना पड़ रहा है और खेलते भी थे, ऐसे करके उनका जो है तो एक्चुअल वो पूरा प्रोफेशनल बोल नहीं पाते थे, ठीक है। बहुत ही कुछ होते थे चंद जिनको अच्छी सैलरी मिलती थी, बाकी को तो बहुत ही कम सैलरी मिलती थी। फिर 2011 की बात याद है, 2011 में ओडाफा ओकोली नाम के एक नाइजीरियन प्लेयर थे जिनको हाईएस्ट पेड प्लेयर उस टाइम का, मतलब उस टाइम नवाजा गया था कि 1.5 करोड़ रुपए सैलरी थी उनकी, ठीक है। तो उस टाइम पे हम ऐसा सोचा करते थे कि यार 1.5 करोड़ रुपए, मतलब एक प्लेयर को 1.5 करोड़, तो वो एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर की बात कर रहा हूँ। फिर भी मैं इंडियन फुटबॉलर तो करोड़ में जाता ही नहीं था, टच ही नहीं था उसका। फिर मैंने तो वैसे खासकर अगर देखेंगे तो 2013 से जब बेंगलुरु एफसी बना था, वहां से प्रॉपर आई लीग को देखना चालू किया था। तो उसके पहले आई लीग और उतना मैं डीपली मतलब फॉलो नहीं करता था। तो जब मैंने प्रॉपरली देखना चालू किया तो अब क्यूरियोसिटी होती है ना कि कितनी सैलरी मिलती होगी प्लेयर्स को, और खासकर इंडियन प्लेयर्स को, बिकॉज हम इंडियन है तो हम इंडियन की देखेंगे पहले। तो अब इतनी बड़ी सैलरी, ह्यूज मार्जिन वाली सैलरी जो बोलते हैं, वो भाई फॉरेनर की रहती थी, इंडियंस की कम ही रहती थी। तो वो ऐसा लगता था कि यार इंडियंस कब करोड़ में कमाएंगे, इंडियंस कब जाएंगे करोड़ रुपए कमाएंगे इंडियंस। तो वो बोलने में भी अच्छा लगेगा ना कि हाँ हमारे इंडियन फुटबॉल में प्लेयर्स को करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो सब बताने में भी अच्छा लगेगा। तो फिर 2015 के टाइम में जब ड्राफ्ट में लिंगडो बिके 1.05 करोड़, मतलब वहां से जो सैलरी है ना दिखी कि यार इंडियन फुटबॉलर्स भी करोड़ में कमा सकते हैं। तो यूजेंसन लिंगडो को पुणे सिटी ने 1.05 करोड़ में लिया, और वहीं पे सुनील छेत्री को भी 1.20 करोड़ में मुंबई सिटी ने लिया था। तो वहां से कहीं ना कहीं जो सैलरी है बड़ी, स्केल जो बढ़ा, वो कमाल का बढ़ा। मतलब तब तक केवल लाख तक सैलरी चल रही थी इंडियन प्लेयर्स की, खासकर लाख, ठीक है। वहां से करोड़ पे टच हुए इंडियन फुटबॉलर्स। फिर उसके बाद आप कंपेयर नहीं कर सकते फिर तो, मतलब उसके बाद जो सैलरी हाइक अब बढ़ते जा रहा है। तो वही उसी के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आज से 10 साल बाद अपने प्लेयर्स मिलियंस, है ना, जैसे डॉलर वाला जो मिलियंस होता है, उस मिलियन वाला जो आंकड़ा है उसको भी टच करेंगे, इतनी सैलरी मिलना चालू हो जाएगी। और देखिए सैलरी तो बड़ी बड़ी, ट्रांसफर फीस भी बढ़ गई है। पहले इतनी ट्रांसफर फीस ही नहीं हुआ करती थी। अभी आप ट्रांसफर फीस पे देखिए कि अपुया की साइनिंग बोले या लिस्टर कुलासो का जब ट्रांसफर हुआ था, वो पहली बार किसी प्लेयर के ट्रांसफर पे 1 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। पहली बार 2021 में अप्रैल में लिस्टर कुलासो हैदराबाद टू 80 के मोहन बागान, 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर फीस। उसके चंद कुछ महीने बाद अगस्त की बात है, अगस्त में अपुया का ट्रांसफर होता है नॉर्थ ईस्ट से अपना मुंबई सिटी में, 2 करोड़ रुपए रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस। तो आप सोच सकते हैं मतलब ट्रांसफर फीस पे भी अब पैसा आ रहा है, ठीक है। तो मतलब सैलरी, ट्रांसफर फीस, बिल्कुल पैसा बढ़ते ही जा रहा है, मार्केट जो है वो बड़ा होते जा रहा है। और सैलरी की बात करें तो अपुया की सैलरी 2.2 करोड़ पर ईयर हुई थी जब वो मुंबई सिटी में आए थे, और अपुया की जो डील थी 11 करोड़ की डील थी 5 साल की। तो आप सोच सकते हैं कितना पैसा आप इन्वेस्ट करने के लिए क्लब्स रेडी हो रहे हैं, मतलब मार्केट कैसे बढ़ रहा है। और इस साल की अगर आप बात करें, ये तो पुरानी बातें हो गई, इस साल की अगर आप बात करें, इस साल तो मार्केट में एक अलग ही उछाल आ चुका है। और खासकर मोहन बागान मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। आप देखिए कितनी ह्यूज ट्रांसफर फीस के साथ साथ वो लोग सैलरी भी दे रहे हैं प्लेयर्स को। मतलब अभी देखिए अनवर अली का 11 करोड़ का उन्होंने ट्रांसफर, है ना, किया, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें अनवर अली को 2 करोड़ रुपए की पर ईयर सैलरी दी जा रही है। फिर अनिरुद्ध थापा की बात करें तो 3 करोड़ का ट्रांसफर फीस, फिर 3 करोड़ उनकी सैलरी अलग, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। अभी सहल का रिसेंट बात करते हैं, सहल का 2.5 करोड़ की ट्रांसफर फीस और 3 करोड़ शायद उनकी सैलरी होगी, ऐसा कहा जा रहा है, प्लस बोनस वगैरह अलग है उनके, गोल बोनस वगैरह। तो ये अब सोच सकते हैं ना मार्केट कहाँ जा रहा है। और प्रीतम कोटाल की बात करें तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रीतम कोटाल जो केरला ब्लास्टर्स गए, वहां पे हाईएस्ट पेड प्लेयर बनेंगे, उनकी 2 करोड़ रुपए सैलरी रहेगी। तो आप समझ रहे हैं ना कि सैलरी हाइक क्या हुआ है। तो आप सोचिए 2015 की बात कर रहा हूं, 1.20 करोड़ सुनील छेत्री का प्राइस। अभी ये सुनील छेत्री का आपने देखा था 2017 में जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया था वो 1.5 करोड़ का था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में इंडियन प्लेयर्स की जो वैल्यू
जो बड़ी है, मतलब 10 साल पहले आप देखेंगे तो फॉरेनर फुटबॉलर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, अभी वैल्यू उनकी ज्यादा है, बट नाउ आवर प्लेयर्स आर अर्निंग टू मच, ठीक है। और देखिए इस पे कई ऐसे सवाल भी उठते हैं कि हमारे प्लेयर्स उतनी क्वालिटी नहीं रखते, उतनी सैलरी उनको देते हैं। तो देखिए इसके ऊपर पहले ही कहा जा चुका है आईएसएल क्लब्स की तरफ से कि यार प्लेयर्स ही वो है, आपके पास प्लेयर्स ही वो है, तो अब क्या करें, कहाँ से लेके आए प्लेयर्स, अब वही प्लेयर्स, अब उसी में मार्केट तो उसी में बढ़ाना पड़ेगा। वैसे तो है नहीं कि हाँ प्लेयर्स की क्वालिटी बोले नहीं है उतनी तो सैलरी मत दो और है ना मार्केट भी बढ़ा मत करो, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। क्योंकि अब देखिए 3-4 करोड़ के हिसाब से अगर फॉरेन में भी जाएंगे प्लेयर्स देखने तो 3-4 करोड़ में आपको इतने भयंकर प्लेयर मिलेंगे, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो अभी देखिए इंडियन प्लेयर्स की सैलरी बढ़ना तो भाई वो एक नॉर्मल सी बात है, बिकॉज मार्केट बड़ा हो रहा है तो इंडियन प्लेयर्स को वर्थ नहीं मिलेगी उतनी, तो वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। अब देखिए सिर्फ क्या प्लेयर्स की सैलरी बढ़ी है, नहीं, प्लेयर्स की सैलरी तो बढ़ी है, साथ में कोचेस की भी तो बढ़ी है। आप देखिए 2017 में जब ईस्ट बंगाल ने खालिद जमील साहब को साइन किया तो 1.25 करोड़ की सैलरी उनको दी गई, तो ये हाईएस्ट पेड कोच बने थे 2017 के टाइम पे। तो कोचेस भी करोड़ पे टच कर रहे हैं इंडियन कोचेस, है ना। अब जैसे फॉरेनर कोचेस तो आपको पता ही हो तो महंगे महंगे होते ही है, इंडियन कोचेस भी वहां पहुंच चुके हैं। तो मतलब ये है कि कैसे मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है। तो कई जो बोलते हैं ना क्या इंडियन फुटबॉल का मार्केट ग्रो नहीं हो रहा, क्या इंडियन फुटबॉल आगे कैसे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, उसको यही बताना भाई देख ये कहां पहुंच गए। जो प्लेयर्स लाख लाख रुपए की सैलरी होती थी इंडियन फुटबॉलर्स की, अब वो 3-3 करोड़ की सैलरी ले रहे हैं, 3-3 करोड़। और अभी बस कुछ साल की बात है कि 10 करोड़ पे भी टच कर जाएंगे, 10 करोड़ 12 करोड़ ठीक है। आईपीएल में जैसे क्रिकेटर्स को मिलती है वैसी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। तो अलग लेवल पे जा रहा है मार्केट, मतलब इंडियन फुटबॉल का। तो अभी कई जो डाउट करते होंगे उनका बता सकते हैं, हाँ अभी कई क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि यार इतने तो सैलरी डिजर्व नहीं करते। भाई देखो वो डिजर्व करते हैं नहीं करते हैं वो क्लब की जिम्मेदारी, क्लब पे कर रहा है, ठीक है। तो वो क्लब को सोचने दो, ठीक है। हम तो ये देखो कि हमारा मार्केट ग्रो हो रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट, और हमारे इंडियन फुटबॉलर्स की वैल्यू उनको मिल रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फुटबॉल भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, क्वालिटी भी आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही सिंपल सी बात समझने की है। तो इसके ऊपर आपकी क्या मतलब ओपिनियन है, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। अब हम एक और बात जो करना चाहते थे कि देखो अंडर 16 के लिए जो हम बोल रहे थे ना कि कौन कोच होगा, बिबियानो साहब निकल गए हैं। तो जैसे कि हमने एक प्रेडिक्ट भी किया था कि इशफाक अहमद एक आ सकते हैं, बिकॉज वो केरला ब्लास्टर्स से निकल चुके थे, ठीक है। तो फाइनली अभी उनका नाम रिकमेंड किया गया एफएफ टेक्निकल कमेटी ने कि इशफाक अहमद को जो है वो कोच बना दीजिए अंडर 16 का। तो देखिए एक्सपीरियंस वगैरह तो काफ़ी अच्छा है उनका, काफ़ी सालों से मतलब केरला ब्लास्टर्स के लिए उन्होंने एज एन असिस्टेंट काम किया है, तो एक्सपीरियंस अच्छा है। अब वही चीज़ है कि देखिए उनको इंटरनेशनल लेवल खुद भी एक अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा नॉलेज है, ठीक है। तो अब वही बात है कि देखिए बिबियानो साहब ने ना एक जो लेवल है वो सेट करके चले गए कि ये लेवल है। अब इशफाक अहमद साहब को वो लेवल पे से स्टार्ट करना है, तो मेन ये प्रॉब्लम भी है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो इशफाक अहमद किस तरीके से इस चैलेंज को लेते हैं और कैसे उस लेवल से आगे निकलते हैं, और है ना, तो उसको देखने का थोड़ा हम भी बड़ा मतलब उसके लिए एक्साइटेड है कि कैसे, क्योंकि अंडर 16 की जब बात आती है तो अभी अंडर 16-17 जो भी है भाई लेवल है टीम का, ठीक है, और प्लेयर्स का भी लेवल दिख रहा है। तो इशफाक अहमद साहब को तो भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी अब हम देखेंगे कैसा काम आप करते हैं। उसके बाद वुमेन्स टीम की बात चल रही थी, काफ़ी लोग है ना सवाल निकल के आ रहे थे, वुमेन्स टीम का कोच ही नहीं है, अभी हमको ओलंपिक क्वालिफायर्स खेलना कोच ही नहीं है। फाइनली भी एक और नाम रिकमेंड हो गया है, एंथनी एंड्रयूज, जो कि वुमेन्स फुटबॉल के लिए काफ़ी सालों से काम करते आ रहे हैं। आपने देखो गोकुलम केरला में, और काफी अच्छा काम है उनका। तो कई लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि यार सीनियर टीम के लिए तो फॉरेन कोच लेके आना चाहिए, ये और वो ऐसी चीजें आ रही है। तो लेकिन मैं यहाँ पे समझता हूँ कि एक बार चांस देना चाहिए, बिकॉज एंथनी एंड्रयूज जो है काफी टाइम से वुमेन्स फुटबॉल के लिए काम कर रहे हैं, आईडब्ल्यूएल हो गया और गोकुलम केरला में तो आपने देख ही रहे ना उनको। तो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको एक चांस तो वो बनता है कि अब देखें कि भैया सीनियर अगर आप इंडिया टीम आपको दी जाती है तो क्या आप वहां पे आपका जो रोल है उसको निभा पाते सही से, क्योंकि ये देखना है, क्योंकि आपको पोटेंशियल देखना पड़ेगा ना इंडियन कोचेस का। आप देखोगे ही नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा, फिर तो वही रहेगा कि फॉरेन कोई लेके आ जाए, फॉरेनर कोई वही संभाल लेगा। तो वो एक बात है। तो मुझे तो एक सही फैसला लगता है कि एक एंथनी एंड्रयूज को एक चांस दिया जाए, और मुझे तो नहीं लगता कि वो डिसअपॉइंट करेंगे। बाकी देखिए है ना, चैलेंजेस होते हैं एकदम, है ना, सीनियर टीम इंडिया की टीम तो बड़ा चैलेंज होता है। तो देखते हैं किस तरीके से वो रोल अपना निभा पाते हैं। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें, जो न्यू अपॉइंटमेंट हो रही है कोचेस की, इससे रिलेटेड, या सैलरी जो बढ़ी है हमारे प्लेयर्स की, या मतलब कई जो क्रिटिसाइज करते कि सैलरी डिजर्व नहीं करते, मतलब कई है ऐसे, तो आप इसके बारे में मतलब क्या कहना चाहेंगे? जो भी आपके दिल में बातें हो आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और ऐसे लोगों से जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा जो ऐसा बोलते हैं कि इंडियन फुटबॉल में पैसा नहीं है या करियर नहीं है, तो उनको बताइएगा कि पैसा बहुत है,
बस आपके अंदर वो दम होना चाहिए कि आप वो पैसा निकलवा के दिखा दो, ठीक है। क्योंकि अनिरुद्ध थापा, अनवर अली, अपुया ये सब निकाल रहे हैं और भी काफी प्लेयर्स हैं जो करोड़ में अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आप कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।